हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जरूर हमें MIS ऑर्डर कैसे लगाते हैं। और MIS ऑर्डर लगाते वक्त बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रेगुलर, कवर, AMO, आइसबर्ग, मार्केट, लिमिट, SL, SLM, डे, IOC। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो इनका मतलब होता क्या है और इनको MIS ऑर्डर लगाते वक्त यूज़ कैसे करना है, तो मैं वो सारे डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको पूरा क्लियरली हर चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि ये दोस्तों आपके पैसों का मामला है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा, मतलब कि ट्रेडिंग कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काइट एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको वॉच लिस्ट देखने को मिलते हैं। तो अब आपको पहले रिसर्च कर लेना है कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। रिसर्च करने के बाद उस स्टॉक्स को आप यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पास आपको बगल में प्लस वाला आइकॉन दिखेगा, तो आप NSE या फिर BSE जिसको भी ऐड करना चाहते हैं उसमें आपको प्लस वाला आइकॉन में क्लिक कर देना है। और राइट टिक हुआ मतलब आप जाकर देखेंगे तो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा आइचर मोटर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, वैसे मैं यहाँ पास गेल में आपको MIS ऑर्डर लगा कर दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली गेल में क्लिक कर लेता हूँ। गेल में क्लिक करने के बाद अगर आपको फिर से गेल का चार्ट देखना है तो यहाँ पास आप वी चार्ट में क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं चार्ट पहले से देख के रख चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली बाय में क्लिक कर लेता हूँ। बाय में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपके सामने ऑप्शंस आता है NSE और BSE का। तो अगर मैं यहाँ पास BSE में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने तीन ऑप्शंस है, रेगुलर, AMO और आइसबर्ग। और अगर यही चीज़ मैं NSE में क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने चार ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, रेगुलर का, कवर का, AMO का और आइसबर्ग का। तो मैं आपको NSE में ये चार ऑप्शन समझा देता हूँ। तो आपको अगर BSE में ट्रेडिंग करना है तो आप BSE के तीनों ऑर्डर को आराम से समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पास NSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। NSE सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास आपके सामने चार ऑप्शंस आते हैं, रेगुलर का, कवर का, AMO का और आइसबर्ग का। तो मैं यहाँ पास आपको सबसे पहले रेगुलर में मार्केट के वो सारे टाइप समझा देता हूँ, जैसे कि मार्केट, लिमिट, SL और SLM क्या होता है वो मैं आपको रेगुलर में समझा देता हूँ। उसके बाद हम कवर, AMO और आइसबर्ग को समझेंगे। तो यहाँ पर हम रेगुलर में क्लिक करके रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें क्वांटिटी डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी एक सेलेक्ट है तो हम एक ही रहने देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट में MIS और CNC। तो CNC होता है डिलीवरी के लिए, जिसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम समझने वाले हैं MIS को, मतलब कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऐप, जिसको हम सिंपली इंट्राडे भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इंट्राडे में क्लिक करके रखते हैं। उसके बाद अब बात आती है टाइप्स की। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पास मार्केट में क्लिक करके रखते हैं और यहाँ पास मैं स्वाइप टू बाई कर देता हूँ, तो यहाँ पास गेल का जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें हमारा शेयर बाई हो जाएगा। कितना बाय होगा? जितना हम क्वांटिटी सेलेक्ट किए थे। उसके बाद अगर यहाँ पास हम मार्केट की जगह लिमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आप देखेंगे कि हमारे प्राइस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पास लिमिट में क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे प्राइस वाला सेक्शन ओपन हो गया है। तो दोस्तों, अब बात आती है लिमिट में हमें प्राइस का ऑप्शन क्यों दिया जाता है। तो जैसे कि अभी हमारा गेल का मार्केट प्राइस चल रहा है 95 रुपया 75 पैसा या फिर 80 पैसा के आसपास, और मैं चाहता हूं कि मैं गेल का शेयर 95 रुपये में खरीदूं। तो हम यहां पास प्राइस में 95 रुपये डालकर स्वाइप टू बाई कर देंगे। तो प्राइस में 95 रुपये लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्वाइप टू बाई करता हूँ, तो जब भी हमारा गेल का प्राइस 95 रुपये आएगा तो हमारा गेल का एक क्वांटिटी बाई हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था लिमिट। तो आप लिमिट और मार्केट समझ चुके हैं। जैसे हम मार्केट में क्लिक करते हैं तो वहाँ पास वो मार्केट प्राइस में बाय हो जाता है, और अगर हम लिमिट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास हमें खुद का एक प्राइस डालने का ऑप्शन शो होता है। वहाँ पास हम अपने हिसाब से कोई भी प्राइस डालकर खरीद सकते हैं। उसके बाद बात आती है SL की। तो जैसे ही मैं यहाँ पास SL में क्लिक करूंगा तो आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन शो होगा। तो मैं यहाँ पास SL में क्लिक करता हूँ तो आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ट्रिगर प्राइस। तो दोस्तों, अब SL होता क्या है?
तो दोस्तों कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि एसएल को हम स्टॉक बाई करने के बाद स्टॉप लॉस के लिए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पास मैं बता दूं एसएल को आप बाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास हमारा गेल का मार्केट प्राइस चल रहा है 95.75 और अगर मैं चाहता हूँ कि गेल का मार्केट प्राइस बढ़कर जब भी 100 रुपये तक आएगा तो मैं उसमें बाई करूँगा। तो यहाँ पास आपको प्राइस में 100 रुपये लिख लेना है। 100 रुपये लिखने के बाद अब ट्रिगर प्राइस में आपको इस 100 रुपये से थोड़ा छोटा अमाउंट लिखना होगा बाई के लिए। अगर हम एसएल के लिए लगाते हैं तो ट्रिगर प्राइस को बड़ा रखना पड़ता है, तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में थोड़ा छोटा अमाउंट लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पास 99.90 लिख लेता हूँ। अब दोस्तों कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है कि ट्रिगर है क्या। तो ट्रिगर ये चीज़ है, जैसे कि हमारा गेल का प्राइस बढ़कर 99.90 आएगा तो ये हमारा लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज को चले जाएगा और एक्सचेंज को जाने के बाद जब भी हमारा गेल का प्राइस 100 रुपये आएगा तो हमारा 100 रुपये में एक क्वांटिटी बाई हो जाएगा। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस में हमारा लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज को जाता है, उसके बाद हम जो भी प्राइस दिए होते हैं उसमें हमारे स्टॉक्स बाई हो जाता है। इतना ही सिंपल है ट्रिगर और प्राइस। तो यहाँ पास अब एसएल को समझ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं एसएलएम में क्लिक करूंगा तो ये आपका प्राइस का ऑप्शन हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एसएलएम में क्लिक करता हूं तो प्राइस का ऑप्शन हट गया है। क्यों? क्योंकि एसएल का मतलब था स्टॉप लॉस और यहाँ पास एसएलएम का मतलब है स्टॉप लॉस मार्केट। मतलब कि इसमें हमें लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें हम जो भी ट्रिगर प्राइस लगाएंगे उसके करीब जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें हमारा शेयर बाई हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हम गेल का प्राइस 100 रुपीज़ में आएगा तब हम उसको बाई करेंगे। तो अब यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में 100 रुपीज़ लिख लेना है। 100 रुपीज़ लिखने के बाद अगर हम एसएलएम में क्लिक करके रखते हैं तो 100 रुपीज़ में हमारा ऑर्डर एक्सचेंज को चले जाएगा। एक्सचेंज को जाने के बाद वहाँ पास जो भी मार्केट ऑर्डर रहेगा वहाँ पास हमारा शेयर बाई हो जाएगा। जितना क्वांटिटी हमने सेलेक्ट किया है उतना क्वांटिटी मार्केट में बाई हो जाएगा 100 तक जाने के बाद। तो दोस्तों ये था मार्केट, लिमिट, एसएल और एसएलएम। ये चारों को मैंने आपको रेगुलर ऑर्डर में डिटेल से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे कवर, एएमओ और आइसबर्ग। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले एएमओ समझा देता हूँ। एएमओ होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब कि इसको अभी हम यूज कर ही नहीं सकते, इसको मार्केट क्लोज होने के बाद लगाना होता है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कवर में क्लिक कर लेते हैं। कवर में क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कवर ऑर्डर को सिर्फ इंटरडे में यूज कर सकते हैं, इसको हम सीएनसी में यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे मैं सीएनसी वाली वीडियो में आपको बता दिया हूँ। उसके बाद अगर हम टाइप में आते हैं तो यहाँ पर हमें दो टाइप मिलते हैं, मार्केट का और लिमिट का। वैसे कवर ऑर्डर का मतलब होता क्या है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। कवर में आप बाई के साथ साथ एसएल भी लगा सकते हैं, बस कवर ऑर्डर में इतना ही फर्क है। उसमें आप बाई के साथ साथ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। रेगुलर में क्या होता था, सिर्फ हम बाई कर सकते हैं। नॉर्मल ऑर्डर में बाई करके उसमें अगर ऐसा लगाना है तो हमको अलग से लगाना होता था, लेकिन हमें कवर में ये चीज़ प्रॉफिट होता है कि हम बाई के साथ साथ यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ट्रिगर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब कवर ऑर्डर में लगाना कैसे है, तो हमें यहाँ पास सबसे पहले क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पास क्वांटिटी एक सेलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी एक सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे कि हमारा गेल का मार्केट प्राइस चल रहा है 95 रुपया, तो अब मेरे को एसएल रखना है 90 रुपया। तो हम यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर में 90 रुपया लिख लेंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर में 90 रुपये लिखने के बाद अब अगर आप यहाँ पास मार्केट में क्लिक करके रखते हैं और स्वाइप टू बाई करते हैं तो आपका गेल का शेयर मार्केट में बाई हो जाएगा और ऐसा लगा रहेगा 90 रुपये में। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ पास लिमिट में क्लिक करता हूँ, लिमिट में क्लिक करने के बाद अब जैसे कि हमारा गेल का प्राइस 95.85 है, अब मैं खरीदना चाहता हूँ 95 रुपये में, तो हम यहाँ पास लिमिट में 95 रुपये डाल देंगे। लिमिट प्राइस में 95 रुपये डालने के बाद यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस 90 ही रहेगा। अब जब भी हमारा गेल का प्राइस 95 रुपये आएगा तो हमारा शेयर बाई हो जाएगा और 90 रुपये में हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो दोस्तों कवर ऑर्डर सिर्फ इतना ही सिंपल है। उसके बाद मैंने आफ्टर मार्केट ऑर्डर आपको बता दिया है कि ये मार्केट क्लोज होने के बाद यूज करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आइसबर्ग होता क्या है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पास आइसबर्ग में क्लिक करूंगा तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे और वो है नंबर ऑफ लैक्स। अभी नंबर ऑफ लैक्स होता क्या है, तो दोस्तों मान के चलते हैं मैं गेल का
बहुत बड़ा क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पास MIS में एक क्वांटिटी खरीद कर ट्रेड कर रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पास मैं 1000 क्वांटिटी खरीद कर ट्रेड करूँ। तो 1000 क्वांटिटी खरीदने के टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ क्वांटिटी अलग प्राइस में, कुछ क्वांटिटी अलग प्राइस में। अगर मैं आपको बता दूं कि 500 क्वांटिटी हमें खरीदा रहा है 95 रुपया 75 पैसा में, फिर 500 क्वांटिटी हमें खरीदा रहा है 95 रुपया 85 पैसा में, तो इसमें क्या है, प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप 1000 क्वांटिटी को एकदम सेम प्राइस में खरीदना चाहते हैं ताकि ऊपर नीचे ना हो, तो यहाँ पास आप आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो आइसबर्ग ऑर्डर में ये सारी चीज़ आपको सेम यूज़ करने हैं जैसे मैं आपको पहले बताया था। बस इसमें डिफरेंस ये है कि जितना आप नंबर ऑफ लेग सेलेक्ट करेंगे उतना क्वांटिटी आपका डिवाइड होते जाएगा। जैसे कि मैंने क्वांटिटी में 1000 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पर लेग में 500 क्वांटिटी खरीदाएगा 2 लेग के हिसाब से। और अगर यही चीज़ मैं 4 लेग करता हूँ, आप यहाँ पास देख सकते हैं 4 लेग करते ही यहाँ पास 250 क्वांटिटी पर लेग हो गया है। लेकिन इसमें आप जितने लेग में खरीदेंगे उतने लेग का आपको ब्रोकरेज लगेगा। आपको इसमें एक ही ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जितने लेग में आपका क्वांटिटी खरीदाएगा उतने लेग में आपको ब्रोकरेज लगता जाएगा। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है आइसबर्ग भी। वैसे हमें बड़ा अमाउंट में ट्रेड करना नहीं है तो हम यहाँ पास आइसबर्ग का यूज़ नहीं करते हैं और आफ्टर मार्केट का भी यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं सिर्फ कवर और रेगुलर का। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इंट्राडे में हम हमेशा यूज़ करेंगे रेगुलर और कवर का। और कवर का यूज़ कब करेंगे, जब हमें साथ में ऐसा लगाना होगा तब हम कवर का यूज़ करेंगे। तो अब आप समझ गए कि हमें रेगुलर और कवर का यूज़ करना है MIS के लिए। उसके बाद यहाँ पर सब मार्केट लिमिट और SLM को समझ चुके थे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वैलिडिटी होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको लिमिट पहले समझाया था कि हम 95 रुपये का लिमिट लगाकर गेल का शेयर बाई कर रहे हैं। तो लिमिट में ट्रेड करते वक्त अगर हम यहाँ पास वैलिडिटी डे सेलेक्ट करते हैं तो आज पूरे दिन के लिए गेल का प्राइस जब भी 95 रुपये आएगा वो हमारा शेयर बाई हो जाएगा। और अगर यही चीज मैं IOC सेलेक्ट करता हूं तो IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसल। अगर मेरे को तुरंत अभी 95 रुपये मिलेगा तुरंत तो वो बाई हो जाएगा, और अगर नहीं मिला वो तुरंत ऑर्डर ही कैंसिल हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पास आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पास प्राइस 95 ले लिया, क्वांटिटी 1, डे की जगह मैं IOC कर देता हूँ। अगर मैं डे रखूंगा तो हमारा ऑर्डर ओपन रहेगा आज के लिए, लेकिन मैं IOC करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पास IOC सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्वाइप टू बाई कर लेता हूँ। स्वाइप टू बाई करने के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ पास ऑर्डर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है क्योंकि हमें तुरंत 95 रुपये में नहीं मिला। और अगर यही चीज़ मैं डे में करके लगाता तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर ओपन रहता। तो दोस्तों वैलिडिटी में डे और IOC में यही फर्क है। उसको हम लिमिट के टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लिमिट ऑर्डर के टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिर से गेल में बाई की ओर चले जाते हैं। बाई की ओर जाने के बाद अब यहाँ पास आप समझ चुके हैं डे और IOC क्या होता है। अब मैं यहाँ पास आपको मिनट समझा देता हूँ। मिनट क्या होता है, जैसे कि IOC में इमीडिएट कैंसिल हो गया था, वहीं आपको मिनट में मिनट डिसाइड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं मिनट डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मिनट तक आपका लिमिट ऑर्डर लगा रहेगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट। यहाँ पास आप मिनट डिसाइड कर सकते हैं। उतने मिनट के बाद अगर आपका शेयर बाई नहीं हुआ तो आपका ऑर्डर उतने मिनट के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वैलिडिटी, और यहाँ पास आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी में कुछ नहीं करना है, वो 0 रहेगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि MIS ऑर्डर में हमें रेगुलर में यूज़ करना है, और अगर हमें साथ में स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें कवर का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पास हमें मार्केट प्राइस में लेना है तो मार्केट का, अपने कुछ प्राइस में लेना है तो लिमिट का यूज़ करना है, और अगर हम कुछ ज़्यादा या कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो हम SL और SLM का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया वैलिडिटी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने सारे चीज़ समझ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पास रेगुलर में आपको एक क्वांटिटी बाई करके दिखाता हूँ, और बाद में मैं उसमें आपको ऐसा लगा कर भी दिखाऊंगा। उसके बाद उसमें एग्जिट करके भी दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पास रेगुलर में क्लिक कर लिए हैं, उसके बाद क्वांटिटी 1, इंट्राडे हम यहाँ पास मार्केट में क्लिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पास लिमिट में नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि लिमिट लगाने के बाद थोड़ा टाइम लेता है। मैं यहाँ पास आपको इमीडिएट तुरंत बाई करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पास मार्केट सेलेक्ट कर लिया। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इंट्राडे में फ़ायदा ये है, जैसे कि हमारा 95 रुपये का शेयर हमें यहाँ पास 19 रुपये में मिल जाएगा। तो हम इंट्राडे में काइट मार्जिन प्रोवाइड करता है, तो हम यहाँ पास सिंपली बाई में स्वाइप कर देते हैं।
बाई में स्वाइप करते ही हमारा गेल का एक शेयर बाई हो चुका है। तो हम यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाएंगे। पोर्टफोलियो में जाने के बाद पोजीशन में आप देख सकते हैं हमारा गेल का एक शेयर बाई हो चुका है। और अब अगर आपको इसमें एसएल लगाना है 90 रुपए का, तो एसएल कैसे लगाना है, यहाँ पास हमें गेल के पोजीशन में सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमें एग्जिट में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पास हमें क्वांटिटी और प्रोडक्ट टाइप वही रहने देना है जो पहले से था। हमें यहाँ पर सिंपली एसएल में क्लिक करना है। अब एसएल में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमें प्राइस और ट्रिगर प्राइस दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अब एसएल में लगाना कैसे है, अब जैसे कि मैं यहाँ पास अपना एसएल लगाना चाहता हूँ 90 रुपया, तो मैं प्राइस में 90 रुपया लिख लूँगा। 90 रुपये लिखने के बाद अब यहाँ पास हमें प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है। जैसे कि मैंने बाई करते वक्त एसएल में बताया था कि हमें ट्रिगर प्राइस को प्राइस से छोटा लिखना होता है, लेकिन यहाँ पास एसएल लगाते वक्त हमें ट्रिगर प्राइस को बड़ा लिखना होता है, क्योंकि जब शेयर गिरने स्टार्ट होगा तो पहले 92 तक जाएगा, फिर 91 जाएगा, फिर 90 जाएगा। तो अगर हम ट्रिगर प्राइस 91 रखेंगे तो 91 में हमारा पोजीशन एक्सचेंज की ओर जाएगा। उसके बाद 90 में हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और यही चीज़ मैं अगर बाई के लिए बात करूं तो बाई में पहले 90 जाएगा, फिर 91 जाएगा, तो 92 जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्राइस में बड़ा लगाना होता था और ट्रिगर में छोटा लगाना होता था, क्योंकि बढ़ते बढ़ते पहले 91 तक जाएगा, वहाँ हमारा पोजीशन के लिए एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद 92 में हमारा पोजीशन बनता था। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप खुद थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इन कंफ्यूजन को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। तो यहाँ पर अब हम ट्रिगर प्राइस में 90 से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिख लेते हैं। तो मैं ट्रिगर प्राइस में थोड़ा बड़ा अमाउंट 90 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। 90 रुपये 10 पैसा लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। एसएल, उसके बाद प्राइस और ट्रिगर प्राइस, उसके बाद हमें स्वैप टू सेल कर देना है। स्वैप टू सेल करने के बाद अब हमें ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद अब हमें ओपन ऑर्डर में चले जाना है। ओपन ऑर्डर में देख सकते हैं कि हमारा एसएल यहाँ पास लग चुका है। यहाँ पर ट्रिगर पेंडिंग प्राइस आप देख सकते हैं 90 रुपये में हमारा एसएल लगा हुआ है। और अगर आप एसएल को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एसएल में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मॉडिफाइड में जाकर मॉडिफाइड करके फिर से स्वाइप टू मॉडिफाइड कर देना है, तो आपका एसएल मॉडिफाइड हो जाएगा। और अगर आप एसएल को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कैंसिल में चले जाना है। उसके बाद यस करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा एसएल कैंसिल हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर फिर से हम पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में जाने के बाद हमारे यहाँ पास गेल का पोजीशन अभी भी बना हुआ है, जिसमें हमें लॉस दिखा रहा है -0.05 रुपीज़ का। और अब अगर आपको इस गेल के शेयर को सेल करना है तो आपको सिंपली इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट में चले जाना है। एग्जिट में जाने के बाद इसको आप लिमिट में भी सेल कर सकते हैं और मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अगर आप लिमिट में लगाएंगे तो यहाँ पास आपको कुछ प्राइस डिसाइड करना होगा कि आप कितने प्राइस में सेल करना चाहते हैं, जो कि अगर वैलिडिटी डे में सेलेक्ट करते हैं तो आज पूरे दिन के लिए लगा रहेगा। उतने प्राइस में जब भी आएगा तो आपका शेयर बिक जाएगा। लेकिन मुझे इमीडिएट बेचना है, अभी तुरंत बेचना है, तो मैं यहाँ पास मार्केट में सेलेक्ट करके स्वैप टू सेल कर दूंगा, तो हमारा शेयर सेल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पास हमारा शेयर सेल हो चुका है और हमें प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर शो कर रहा है -0.05 रुपीज़ का। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको एमआईएस ऑर्डर में वो सारी चीज़ डिटेल से बता दिए हैं। उसको आप यूज़ करके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ भी दिक्कतें आएगी तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।